नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनर्स की मासिक पेंशन में वृद्धि की। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा 9,000 रुपये की प्रति महीना पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों EPFO ने पेंशनर्स की मासिक पेंशन की वृद्धि को लेकर क्या बड़ा अपडेट दिया है और EPS पेंशन भोगियों को 9,000 रुपये की पेंशन प्रति महीना किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। जाने कब होगा DA में आप सभी के लिए इजाफा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को मिलेगा महंगाई भत्ते में 3% का अब और बढ़ोतरी का फायदा। 7वें वेतन आयोग में DA में बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये बढ़ोतरी दोस्तों हम सभी के लिए कब से होने वाली है और दोस्तों आप सभी को कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में लग रही है सरकार। श्रम मंत्रालय ने दिए हैं पेंशन बढ़ोतरी के साफ साफ संकेत। तो आखिरकार EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को जो लेकर मांगे हो रही है, उन मांगों पर आखिरकार श्रम मंत्रालय ने क्या साफ साफ संकेत दिए हैं, किस तरीके से आप सभी की पेंशन बढ़ने वाली है। और वहीं अंत में बात करेंगे आप सभी के लिए एक साथ मिलेगा 18 माह का DA एरियर। मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा। तो आखिरकार 18 माह के DA एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकलकर आ रही है। EPFO ने पेंशनर्स की मासिक पेंशन में की वृद्धि। EPS 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा 9,000 रुपए तक की पेंशन। तो चलिए आप सभी को इस खबर को पूरी विस्तार से बताते हैं, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें सुर्खियों में चल रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई में कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनर्स को अब 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस खबर में पेंशन भोगियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है, लेकिन क्या यह सच है? तो आइए इस खबर को गहराई से जानते हैं, इस पर नजर डालते हैं वास्तव में क्या हो रहा है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं तो ये खबर हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी साबित हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ये लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना EPS कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि इस पेंशन में बड़ा इजाफा आप सभी के लिए हो सकता है। तो आखिरकार EPS पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। जी दोस्तों, पहला है महंगाई में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ी है, जिससे 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, जीवन स्तर में सुधार को लेकर बात करें तो पेंशन भोगियों के जीवन स्तर सुधारने के लिए पेंशन की राशि बढ़ाना बेहद आवश्यक है। वहीं तीसरा, सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात करें तो बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। और चौथा है न्यायालयों के तमाम आदेश। जी हाँ दोस्तों, कई न्यायालयों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, तो इसी को लेकर पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत पड़ी है। तो क्या हो जाएगी पेंशन 9,000 रुपए? जी हाँ, अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 9,000 रुपए की पेंशन के बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह प्रस्ताव एक स्तर पर रखा गया है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन इसकी सटीक राशि अभी तक तय नहीं की गई है। तो EPS पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करते हैं। फिर केंद्रीय न्यासी बोर्ड की मंजूरी, यानी कि प्रस्ताव को EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। फिर श्रम मंत्रालय की स्वीकृति की बात करें तो बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय में भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय की भी सहमति होनी जरूरी है। तो श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति इस पर आवश्यक होगी और अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। तो कैबिनेट बैठक की हम सभी के लिए बेहद मंजूरी जरूरी है, तभी दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव आप सभी के लिए पास होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी
बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी इसका रास्ता अभी तक साफ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को उम्मीद यह है कि 9,000 रुपए तक ईपीएस पेंशन योजना के तहत आप सभी को पेंशन बढ़कर मिल सकती है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। 2025 में पेंशनर्स को मिलेगा महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आम सभी के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल फिलहाल में जो डीए का स्कोर है वो दोस्तों 53% तक पहुंच गया है, लेकिन एक बार फिर से जनवरी 2025 से आप सभी का डीए बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी में महंगाई भत्ते में लगभग 2 से 3% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को लाभ होगा। तो अनुमानित जो डीए का स्कोर जनवरी 2025 में बताया जा रहा है वो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए 56% बताया जा रहा है कि 3% की वृद्धि करके हम मौजूदा स्तर 53% से 56% आप सभी का डीए होने वाला है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। श्रम मंत्रालय ने दे दिए हैं इसके साफ संकेत। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि को आकर्षक बनाने के साथ इसमें बड़ी बदलाव कर प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बच्चों और उनकी मृत्यु के बाद जीवन साथी को पेंशन फंड में जमा राशि देने का है। ईपीएस सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काफी महत्वपूर्ण विचार कर रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद कम ईपीएस पेंशनर्स को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है, जिससे मौजूद 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल रखा गया है। जहां कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय जो है सदस्यों को ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए अपना अंशदान बढ़ाने का विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। मौजूद सूत्रों के अनुसार पेंशन धारकों के संबंधी इन विचार विमर्श के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संबंधी पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के साथ सदस्यों की चिंता दूर करने की भी आवश्यकता जता रहा है। शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा के दौरान ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना सदस्य इस दुविधा में हैं कि पेंशन फंड में जमा उनकी पेंशन लाभ के बाद रकम। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की राय स्पष्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि उनके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन फंड में जमा राशि उन्हें पेंशन में मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का लाभ पत्नी या फिर पति को मिलेगा और दोनों की मृत्यु के बाद ईपीएस 95 पेंशन योजना की बची हुई राशि उनके नामांकित आश्रित बच्चों को दी जाएगी। तो मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद सदस्यों को इस पेंशन योजना के प्रति आकर्षक निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के बारे में अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों ही ईपीएस पेंशन योजना के मौजूद न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में नजर आ रही हैं। यह भी जरूरी समझा जा रहा है कि शीर्ष अदालतों के फैसले प्रक्षेपण के लिए एक तरफ से लोगों को ईपीएफओ के तहत ज्यादा पेंशन मिलने लगी, वही दूसरी तरफ कई लोगों को सालों से नौकरी करने के बाद ईपीएस के तहत बेहद कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबी सेवा अवधि के कारक बना जरूरी है ताकि इस पेंशन योजना को आप सभी के लिए तर्कसंगत बनाया जा सके। यानी कि पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार तमाम तरीके की कोशिश है यहाँ पर आगे आप सभी के लिए करने वाली है। इसको लेकर नए नए प्रस्ताव आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है।